दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था, कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, यकतरफा इक़दाम कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ है, तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम अमन के लिए कई दिहाइयों से आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ नबुर्दाज़मा है। पाकिस्तानी आवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया, पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की जरूरियात पर भी जोर दिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। उम्मीदवार कागजात जुम्मे तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट बार समेत वकला की 4 तंजीमों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा, इंतखाबी अमल में तजादात के बायस इलेक्शन कमीशन ने अहलियत पर तशवीश है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि हल्का बंदियों के मामला से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भी इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदियों पर तहफुजात। एलामिये में कहा गया, रावलपिंडी में इजाफी नशिस्तों के मामले पर शदीद तहफुजात पैदा हो गए हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौके देने चाहिए। आम इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाया जाए। पंजाब बार कौंसिल का इंतखाबात के बरवक्त इनकाद पर जोर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अहलियत पर सवाल। लाहौर बार का बरवक्त और शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। एलामिये में कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके मिलने चाहिए। आजकल जो डोमिनेंट उसके अंदर लोग हैं वो उनके इशारों पर चलते हैं, जो चाहते नहीं कि इलेक्शन हो। जिन्होंने पहले भी इलेक्शन पोस्टपोन कराए हैं, अपने वक्त पे इलेक्शन नहीं होने दिए। इस वक्त लीडरशिप है दोनों बॉडीज में, वो PMLN के साथ है। एतराजात इलेक्शन के इनेकाद को डीरेल करने के लिए हैं। दोनों बार काउंसिल की बॉडीज मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। ऐसा लगता है इन लोगों के इशारे पर एलामिया जारी हुआ है, इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जाए, डीरेल ना किया जाए। सीनियर कानूनदान हामिद खान के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के साथ बराबरी का सलूक करे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन पाशा ने कहा, हम किसी पार्टी के तर्जुमान नहीं, ना उनके लिए कठपुतली की तरह काम करते हैं। हमने सिर्फ झेलम और हाफजाबाद के हल्के की आबादी और वोटर से मुतल्लिक बात कहना थी। 8 फरवरी की तारीख को पत्थर की लकीर समझते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल से इलामी से मुतल्लिक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालबे से मुत्तफिक हूं। साइफर केस के खिलाफ बानी PTI को दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए, 12 दिसंबर का ऑर्डर चैलेंज करने की हद तक आपका एतराज खत्म कर रहे हैं। दरख्वास्त नामुकम्मल होने का एतराज भी दूर करें। साइफर केस की कार्रवाई चैलेंज करने की दरख्वास्त की समाअत मुलतवी। बानी PTI का नाम नशर न करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की चेयरमैन पैमरा को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। नैब की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। फवाद चौधरी को अडयाला जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की टीम फवाद चौधरी को लेने अडयाला जेल पहुंच गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना की गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने नैब से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, तफ्तीशी अफसर और डायरेक्टर तब्दील हो गए। तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया।
फैजाबाद धरना कमीशन का फैज हमीद को चंद रोज में तलब करने का फैसला। ग्रेड 20 के अफसर साजिद कियानी का बयान रिकॉर्ड। साजिद कियानी धरने के वक्त एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। जराये के मुताबिक साबिक आईजी इस्लामाबाद खालिद खटक को भी रवा हफ्ते बुलाया जाएगा। बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में इदारा जाती और तवानाई इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए फराहम की जाएगी। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक का कहना है रकम पाकिस्तान में तवानाई के शोबे के नुकसानात कम करने में मददगार साबित होगी। नून लीग ने कराची को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ बताएं कराची हैदराबाद मोटरवे के साथ आपने क्या किया। आप जिस पावर प्लांट की बात कर रहे हैं उससे 1 मेगावाट भी कराची को नहीं मिलती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची की ग्रीन लाइन आप 2.25 साल में भी नहीं बना सके। 1997 में आपकी हुकूमत थी, उस वक्त भी कराची की आबादी को कम दिखाया गया। कराची में आग लगने का एक और वाकया। शाहराह फैसल पर इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों, 2 बाउजर, 1 स्नार्कल, 10 वाटर टैंकर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इमारत में फंसने वाले अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आग इमारत की 5वें फ्लोर से 9वें फ्लोर तक फैली। कराची के इलाके बाग कोरंगी में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जहां बहक 3 जख्मी। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब बस उलट गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में दर्जा हरारत -8, गिलगित में -5 रिकॉर्ड, कल्लात में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत -2 और क्वेटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तालिबान हुकूमत की तारीख साज दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां। एक भी वादे का पास न रखा। मुआहिदे में तालिबान से जमानत ली गई थी कि अफगान सरजमीन किसी भी गिरोह या मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अफगान हुकूमत ने अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की आमाज का बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेलबर्न में डेरे। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। कौमी टीम की मुश्किलात में इजाफा। इब्रार अहमद के बाद नौजवान फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को भी इंजरी मसाइल का सामना। MRI स्कैन कराया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। चेल्सी की टीम इंग्लिश फुटबॉल कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में ब्लूज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टीज पर कामयाबी समेटी। न्यूकासल की टीम को 4-2 से शिकस्त हुई। पनामा में जमीन पर खड़ा हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। पायलट जान खतरे में डालकर हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुआ और हेलीकॉप्टर को रोकने में कामयाब हुआ। और मौसम बदलते ही फैशन के रंग भी बदल गए। पेरिस फैशन वीक में पार्टी कलेक्शन मुतारिफ दीदा जेब गाउन्स और मैक्सी के मुनफरिद स्टाइल्स को शुरा ने खूब सराहा।